हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निषिद्ध का पर्यायवाची नहीं है? निषिद्ध का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा तम। तम जो है ये निषिद्ध का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है? तो सही आंसर हो जाएगा मारतंड। मारतंड जो है ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सर, आपको क्रोध का पर्यायवाची शब्द बताना है कि क्रोध का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो क्रोध का पर्यायवाची शब्द है आपका अमरस। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निर्दय का आपको विलोम शब्द बताना है कि निर्दय का विलोम शब्द क्या है। देखो, ये बुकैब वाला सेशन है, इसलिए थोड़ा स्पीड में चल रहा हूं। क्यों? क्योंकि याद होगा तो तुरंत में लगा दोगे, टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो निर्दय का विलोम शब्द आपको बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा सदय। उन्मूलन का विलोम शब्द आपको बताना है कि उन्मूलन का या उन्मिलन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। उन्मीलन का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा आपका निमीलन। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा? विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। यहां पर एक प्रतिभा संपन्न छात्र, उसको विशेषण के रूप में क्या बोलोगे आप? कुशल बोलोगे, चतुर बोलोगे, अध्ययनशील बोलोगे या मेधावी बोलोगे? तो उसको मेधावी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सर मेधावी जो है वो एक विशेषण शब्द है, तो इसलिए चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशेष पद बताना है। विशेष क्या होता है सर? जैसे जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा शब्द विशेषण है, बहुत शब्द प्रविशेषण है, और इस पूरे सेंटेंस में राम की विशेषता बताई जा रही है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष कहते हैं। तो राम शब्द जो है वो विशेष हो जाएगा। इसी प्रकार यहां पर अग्नि शब्द जो है वो विशेष है। अग्नि की तपस बहुत तेज थी, तो बस इस तरीके से अग्नि की विशेषता बताई जा रही, इसलिए यहां पर विशेष हो जाएगा अग्नि। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर 4 स्पेशल क्लास ले रहा हूं। पॉलिटी की क्लास होती है सुबह 9:30 बजे, हिंदी की क्रैश कोर्स की क्लास होती है 11 बजे, हिंदी की रिवीजन क्लास होती है 1:15 बजे, और हिंदी की मॉक टेस्ट की क्लास होती है 2:30 बजे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चारों ही क्लास यूपीएसआई के लिए हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि चारों क्लास में आओ, ना ही इतना समय दो मेरे को। मैं तो कह रहा हूं कि एक क्लास में आओ, और एक क्लास में भी आप 10-15 मिनट मेरी क्लास देख लो। बस उस 10-15 मिनट से आपको समझ में आ जाएगा कितना क्वालिटी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं अनअकैडमी की स्पेशल क्लास पे, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारी ही क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी नहीं पहुंच पा रहे, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पूरा ट्यूटोरियल बता दे रहा हूं। लेकिन एक बार क्लास में आ जाओगे, जाओगे नहीं, इतना भी मेरा आपसे वादा है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी, और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो, ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे, और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो, मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी। जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो, ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है, और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए, और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ। ठीक है, अब मिलते हैं। जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? जल्दी बताओ। आलंबर, चिड़चिड़ाहट, अव्यवस्था और मनोविकार। तो आराम से दिख जाएगा कौन सा शब्द प्रत्यय सहित है। तो सही आंसर हो जाएगा चिड़चिड़ाहट।
में 8 प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पर मैं दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जो संभव नहीं हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जो संभव नहीं हो उसको हम क्या बोलेंगे सर, असंभव। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं जो उपसर्ग रहित शब्द है, जैसे अनर्थ में आ उपसर्ग है, प्रतिकार में प्रति उपसर्ग है, इसी प्रकार अधिकतर में कोई उपसर्ग नहीं है सर, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म जो है वो सही नहीं है, यानी कि गलत है, आपको बताना है। अस्त्र का शस्त्र बिल्कुल ठीक है, शोक का खेद बिल्कुल ठीक है, ये एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। उपयुक्त का उपयुक्त बिल्कुल ठीक है, स्नेह का अधिक बस यही गलत है। संदेह, संदेह का अधिक जो है वो गलत है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। आपने हमें महान कर दिया, यह कैसा वाक्य है, जल्दी बताओ। आपने हमें महान कर दिया, ये कैसा वाक्य है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, ये एक विस्मयादिबोधक वाक्य है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सारे क्वेश्चंस या ये जो सारे टॉपिक है करवा चुका हूं। राजपुत्र में कौन सा समास है, राजा का पुत्र, जल्दी बता दो, राजा का पुत्र, तो राजपुत्र में कौन सा समास हो जाएगा सर, तत्पुरुष समास हो जाएगा, जहां कारक चिन्हों का बोध होता तत्पुरुष समास होता। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम ना होकर एक भाषा परंपरा का नाम है, यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है सर, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, काव्य भाषा के रूप में, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं, जल्दी बता दो। स्वर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। मूल स्वरों की संख्या कितनी बताई, मैंने आपको बताया मूल स्वरों की संख्या 4 होती है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 मूल स्वर होते हैं। इन्हीं को ही लघु स्वर कहते हैं और इन्हीं को ही हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, इनके 3 नाम होते हैं। फिर आता है आपका दीर्घ स्वर, इनकी संख्या 7 होती है, 4 और 3 कितने होते हैं, 7, तो 7 और 4 कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 7 और 4 कितना होगा, 11, और 11 ही आपकी स्वरों की संख्या होती है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल चुटकियों में होंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ऐसे ही देखते रह जाओगे और याद रटते ही रहो, फिर और कुछ नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करने तो आ जाओ अनअकैडमी पर, इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। आप लोगों को लगता है कि बहुत सारे पैसे हट रहे आर्ट से, अरे भैया फ्री स्पेशल क्लास है, आओ, तो कौन कह रहा है कि पैसे दो। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है, जल्दी बताओ। ज्ञा, ये संयुक्त क्या है, संयुक्त व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त स्वर होते हैं, तो टोटल मिला के 8 होते हैं। ज्ञा जो है वो जा और या से मिलकर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ध्यान रखना बी, यहाँ पर जो हलन है वो पहले वाले शब्द में लगता है, इस बात को भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, तो बताइए कि घर जो है वो कौन सा कारक है, घर में कौन सा कारक है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अपादान कारक। अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है, से, और से कारक चिन्ह जो है वो दूर यानी कि बिछड़ने के लिए, दूर होने के लिए, अलगाव के लिए यूज होता है, तो वहां पर आपका क्या होता है, अपादान कारक। और अपादान तत्पुरुष का ये सॉरी अपादान कारक का ये भेद होगा, क्योंकि मेरे घर से आपका घर, इसका घर अलग है, इसका घर अलग है, तो अलगाव के लिए से कारक चिन्ह का यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक। द्विज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, द्विज का, तो सही आंसर हो जाएगा सिंह। सिंह जो है ये द्विज का अनेकार्थी शब्द नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 25 में, जल्दी बताओ शुद्ध वर्तनी, तो सही आंसर हो जाएगा भुक्कड़, ये बिल्कुल ठीक लिखा। इसमें भी आपको वही काम करना है क्वेश्चन नंबर 26 में, जल्दी बता दो, तो सही आंसर हो जाएगा अंतस चेतना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसके पूर्व से कोई आशा ना हो उसको हम अप्रत्याशित बोलेंगे, चौथा ऑप्शन करेक्ट। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को हम क्या बोलते हैं, पढ़ा चुका हूं, तो उसको हम अंतेवासी बोलते हैं सर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जूतम पैजार मुहावरे का सही अर्थ क्या है, जूतम पैजार मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा लड़ाई झगड़ा होना, पहला ऑप्शन करेक्ट। अकेला चने भाड़ नहीं फोड़ता, इसका अर्थ क्या है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका अर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर 30, तो सही आंसर हो जाएगा अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पद्यांश को पढ़कर कौन सा छंद है ये आपको बताना है। प्रफुल्लित दास बसंत की फौज सिलीमुखी वीर देवा देखावती है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका, सॉरी अलंकार नहीं, छंद, यहाँ पर सवैया छंद है। अब आप बोलोगे सवैया छंद कैसा छंद है, सर ये एक वर्णलिक छंद है, इसमें वर्णों की जो संख्या होती है वो 22 से लेके 26 तक होती है, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये 23, 22 से लेके 26 के बीच में आ गई।
अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो चुटकियों में होंगे, वरना तो फिर दिमाग में घूमते रहेंगे कि जो हो का रहा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, माती पानी गई ना उबरे मोती मानस चून। अरे भैया रहीमन, हे भगवान पानी रखना, बिन पानी सब सून, सारे बिना पानी के जो है वो सब कुछ सूना है। पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। अब देखो पानी ना होगा, उबरे ना तो कुछ आएगा, मोती ना ही धन दौलत आएगी, मानस ना कि क्या होगा सर, ना कि मनुष्य जो है उनका जीवन यापन हो जाएगा, चून ना ही फसल आएगी। चून का मतलब फसल। तो पानी के कितने अर्थ हैं? मोती से दर्शाया गया, मानस से दर्शाया गया और चून से दर्शाया गया। तो यहाँ पर आपका अगर अलंकार पूछें तो वहां पर आपका श्लेष अलंकार होगा। और अगर यहाँ पर छंद पूछें कि कौन से छंद का उदाहरण है, तो ये दोहा छंद का उदाहरण है। क्यों भैया? इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब मात्राएं गिनूंगा तो टाइम लगेगा, आ जाओ अनअकैडमी पर, गिनना सिखा दूंगा। शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? जल्दी बता दो। संसार में बैराग होने पर, जब शांति मिल जाए तुम्हें। तो बस पहला ऑप्शन करेक्ट। कवि बिहारी मुक्ता किस रस के कवि थे? कवि बिहारी, तो ये श्रृंगार रस के कवि थे। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 35 से 36 तक आपको अलंकार बताना है। नवल सुंदर श्याम शरीर, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? नवल सुंदर श्याम शरीर, यहाँ पर उल्लेख अलंकार है। ठीक है, यहाँ पर भगवान के श्याम शरीर, शरीर का जो है वो उल्लेख किया गया है। तो जहां पर उल्लेख किया जाता है वहां उल्लेख अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार है। ऊंचे घोर मंदिर, ऊंचे घोर मंदिर, जब यहाँ पर एक शब्द की आकृति एक से अधिक बार आती है, अर्थ अलग अलग होता है, यमक अलंकार होता है। स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? जल्दी बता दो। स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? महादेवी वर्मा की। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पृथ्वी रासो किसकी रचना है? ये भी सिंपल क्वेश्चन है। किसकी है? चंद्रवरदाई की। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अशुद्ध वाक गलत वाक आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 39 में। जल्दी बता दो अशुद्ध वाक। तो सही आंसर हो जाएगा तुम्हारे घर चले जाओ। यही वाक्य जो है वो अशुद्ध है, गलत है। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।